तो दोस्तों ये है गाजर का हलवा जो मैंने बनाया है बिल्कुल हलवाई की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेल्दी और मज़ेदार डिश जिसका नाम है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हर मौसम में खाया जाता है और ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। ये स्पेशल सर्दियों की डिश है। तो नई नई गाजरें आई हैं, भर भर के गाजरें आई हैं, तो हम बनाएंगे गाजर का हलवा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं चलती हूँ सीधी गाजरों की तरफ, आज ये चलते हैं। तो दोस्तों ये हैं गाजरें जो मैंने ली हैं 3 किलो। देखिए कितनी अच्छी अच्छी गाजरें हैं, लाल लाल। हम बनाएंगे 3 किलो गाजर का हलवा। तो इसको बनाएंगे बिल्कुल हलवाई की रेसिपी बिल्कुल होगी, हलवाई की तरह इसको बनाएंगे। तो मैंने ये गाजरें इसकी स्किन उतार ली अच्छी तरह। अब मैं इसके पीस बना लेती हूँ। ये मैं ऐसे पीस बना लूँगी, मैं इसको कश नहीं करूँगी, इतने इतने मैं पीस बना लूँगी। ये ऐसे, गाजर भी बहुत मोटी है तो इस तरह पीस बना लूँगी मैं। और ये मैं इस बर्तन में डाल दूँगी, देगची में। अब इसमें मैं ये सारी गाजर इसी तरीके से पीस बना के डाल दूँगी और मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल के और इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी पकने के लिए। और जब तक रखूँगी, ये देखो मैं इसमें डाल रही हूँ ये पानी 4 गिलास। बाकी गाजरें भी मैं काट के इसमें डाल देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, गाजर काट लूँ पूरी, फिर मैं दिखा देती हूँ उनको। तो दोस्तों ये मैंने गाजरें काट ली हैं, देखें इनके ऐसे मैंने पीस बना लिए हैं। ये अब इसमें मैं डालूँगी 4 गिलास पानी। इतना पानी मैं डाल दूँगी, थोड़ा ये गाजरें इसमें अच्छी तरह गल जाएं। अब इस बर्तन को मैं चूल्हे पे रख दूँगी, चूल्हा जला के, और इसको धीमी धीमी आंच पे इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। धीमी धीमी आंच पे इसको मैं पकाऊँगी, जब तक पकाऊँगी जब तक ये गाजरें गल जाएंगी। जब ये गाजरें गल जाएंगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी उसके बाद क्या करेंगे हम। तो चलते हैं हम चूल्हे के पास। तो देखो दोस्तों ये गाजर गल गई है, थोड़ी कच्ची पक्की है। अब मैंने इसके अंदर डालूँगी मैं ये 1.5 लीटर दूध है, ये मैं इसके अंदर ये दूध डाल दूँगी और फिर मैं इसको पकाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ये मलाई वाला दूध है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको और अच्छी तरह पकाऊँगी ताकि ये गल जाए। तो मैं चलती हूँ चूल्हे की तरफ, इसको अच्छी तरह फिर मैं और पकाऊँगी। तो मिलती हूँ इसको गला के, आपको फिर दिखाऊँगी। तो दोस्तों ये देखो गाजर गल गई है अच्छी तरह, इसको मैंने दूध में पकाया। अब मैं इसको, ये मेरे पास है देसी मैशर, इसको मैं इससे मैश कर लूँगी और मैं इसमें चीनी डालूँगी। फिर ये इसको हल्के हाथ से मैं ऐसे दबा दूँगी, दबा दूँगी। ये देखिए आराम से दब रही है ये। साथ ही मैं इसमें ये चीनी भी डाल दूँगी। ये चीनी मैं डालूँगी 1 प्याला, क्योंकि गाजरें मीठी है, बल्कि इससे भी कम डालूँगी मैं। अगर मुझे मीठा ज़्यादा हो आप अपनी मर्ज़ी से रखें। ये मैं थोड़ी ही इसमें शुगर ऐड करूँगी, तो अगर मीठा कम हुआ तो रखूँगी, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिए। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। तो मैं इसको मैश करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या करना है। ये देखें ये अच्छी तरह मैश हो रही हैं। ये मैं इनको हल्के हल्के हाथ से मैश कर रही हूँ। ये तो दोस्तों हमारी गाजरें हो गई हैं मैश। ये आप देख सकते हैं, ये गाजरें मैंने मैश कर ली हैं अच्छी तरह। अब मैं इसको आगे का प्रोसीजर करती हूँ, इसमें क्या होगा फिर। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के देसी घी।
ये जाएगा देसी घी इसमें 2 बड़े चम्मच। घी भी जमा पड़ा है, सर्दी का मौसम है और घी भी जम चुका है। बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना कोशिश ठीक कर है। रहे हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। आपके पास बनस्पति है वो डाल दें, बेशक वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देसी घी का ज़रा अपना मज़ा है, बनस्पति का अपना मज़ा है। तो मैंने लिया है इसके साथ 250 ग्राम मावा। इधर दिखाओ। 250 ग्राम मावा। मेरी गाजरें थी 3 किलो, मैंने काट पीट के उसको साफ़ सफाई करके वो रहेगी 2.5 किलो। 2.5 किलो में मैंने डाली है 200 ग्राम चीनी, शुगर उसमें गई है 200 ग्राम। बाकी ये खुश्क मेवा है। ये 6 इलायचियाँ मैंने कूट ली हैं। ये मैंने इसमें ले लिया है खुश्क मेवा जो है ड्राई फ्रूट, बादाम है, अखरोट है, काजू हैं, पिस्ते हैं, खुश्क किशमिश है। ये इसमें जाएगी जी मेरी जायफल, छोटी इलायची। देखा यूँ होता है। छोटी इलायची गई। ये मैं इसमें घी में थोड़ा मैं इसकी खुशबू निकालूं। इसके साथ जाएगा ये ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट को मैं थोड़ा सा इसकी खुशबू को निकालूंगी, जगा दूंगी। तो दोस्तों सर्दियों का मौसम है, गाजरों का मौसम है। सर्दी में हलवा नहीं खाया गाजर का तो फिर क्या खाया। तो जो हम दोस्तों खाने खाते हैं ना, हम सोचते हैं हमें सोच के खाना खाना चाहिए, हम क्या खाना खा रहे हैं। वो हेल्दी होना चाहिए, आपके मैदे को तंदुरुस्त रखे, आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखे। हमें ऐसे खाने खाने चाहिए ताकि हम सेहत की तरफ जाए। सर्दियों का मौसम है, ऐसी चीज़ें हम खाएंगे, हमारी बॉडी को ताकत मिलेगी, हम तंदुरुस्त होंगे, हमारी उम्र अच्छी लंबी होगी, लंबी देर तक हमारा तंदुरुस्त रहेगा जिस्म। तो देखें ये हो रहा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गाजरें ज़रा। तो देखें दोस्तों हमारा गाजर जो है, यहाँ पिसा हुआ जो गाजर थी हमारी, वो इसमें अम्मी ने शामिल कर दी कढ़ाई में मेवे के साथ। यहाँ पे हम इसको जो है अच्छी तरीके से और पकाएंगे। इसकी ज़रा भुनाई करेंगे, इसको हम भूनेंगे। ये देखें, ये मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह। ये गाजर का हलवा हलवाइयों की तरह है ये, लेकिन हलवाइयों से भी इंशाल्लाह घर में बनेगा, कम कॉस्ट में बनेगा। आप बनाएं ज़रूर सर्दियों में। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कराची बिरयानी की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ, उसको भून कर मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो दोस्तों ये हलवा भुन चुका है, देखो इसमें शाइनिंग आ गई है, इसने घी छोड़ दिया। मैंने इसके अंदर 125 ग्राम घी डाला है, आप अपनी मर्जी डालें। अब मैं इसमें डालूंगी खोया। ये खोया देखो बिल्कुल हलवाई जैसी लुक आई है माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये कम कॉस्ट में माशाल्लाह इतना सारा हमारा ये हलवा बन गया। आप घर में ही बनाएं, बाज़ार से बहुत महंगा पड़ता है। आप घर में बनाएं और फटाफट से बन जाता है जल्दी से। और ये देखो ये मैं इसको ज़्यादा नहीं अब भूनूंगी, बस मैं इसको मिक्स करके और मैं करती हूँ डिश आउट, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके। ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह, देखिए जी कैसी लुक आई है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं मेरे खाने। मैं बनाती हूँ देसी खाने, इंडियन और पाकिस्तानी, और चाइनीज़ बनाऊंगी मैं आपकी पुरजोर फरमाइश पर।
तो मैं करती हूँ इसको डिश आउट। अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट्स करें और मुझे मैसेज करके बताएं मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं, और जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं बताऊंगी आपको बेहतर से बेहतरीन खाना इंशाल्लाह। करते हैं चूल्हा बंद। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं जो हमें कमेंट करके हमारे रेसिपी की तारीफ़ करते हैं, उनका तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने हमारी रेसिपीज़ पे कमेंट किए, वीडियोस पे कमेंट किए, बहुत अच्छे कमेंट किए, उन सब का शुक्रिया। और आगे भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो है आपसे थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है गाजर का हलवा जो मैंने बनाया है बिल्कुल हलवाई की तरह। तो देखो कैसा लग रहा है, आप इसे कमेंट ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाकर देखिएगा, और बिल्कुल मेरे खानों को फॉलो करिए, दिल बड़ा करिए। जो लोग दिल के बड़े होते हैं वो ज़रूर दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। मेरा दिल खुश होगा, आप मुझे प्यारा सा मीठा सा कमेंट करेंगे तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। मैं आपके लिए और अच्छे खाने लाऊंगी और अच्छे आपको जायके बताऊंगी, अच्छी क्वालिटी के खाने बताऊंगी। अच्छा खाना खाइए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली को खुश रहिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।